जरा सोचो, एक ऐसा राजा जिसके पास इतना धन था कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था जहां सोने का भंडार था। ये थे मानसा मूसा, माली साम्राज्य के 10वें मनसा यानी सम्राट। वो 1280 से 1337 तक जीवित रहे। उनकी कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब अफ्रीका शक्तिशाली राज्यों और अपार धन का घर था। मानसा मूसा के शासनकाल को माली का स्वर्णिम युग माना जाता है, जिसने इतिहास की किताबों में उनका नाम शायद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। मानसा मूसा का जन्म सीधे राजघराने में नहीं हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो कीटा राजवंश से थे, जो एक शाही परिवार था और सुंदियाता कीटा से जुड़ा था, जिन्होंने माली साम्राज्य की स्थापना की थी। कीटा राजवंश का माली साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान था और इस परिवार ने साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। हालांकि मूसा के शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके परिवार का अच्छा प्रभाव था। उनके परिवार ने उन्हें शिक्षा और नेतृत्व के गुण सिखाए, जो बाद में उनके शासनकाल में काम आए। उनके चाचा मानसा अबू बक्र उनसे पहले राजा थे। अबू बक्र एक साहसी और महत्वाकांक्षी राजा थे, जिन्होंने माली साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब अबू बक्र अटलांटिक महासागर के पार एक अभियान पर निकले, तो उन्होंने मूसा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। यह अभियान अबू बक्र के साहस और अन्वेषण की भावना का प्रतीक था। अबू बक्र कभी वापस नहीं लौटे, जिसके बाद मूसा राजा बने। मूसा ने अपने चाचा की अनुपस्थिति में साम्राज्य की बागडोर संभाली और उसे और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। इस घटना ने मूसा को एक ऐसे राज्य की कमान सौंपी जो पहले से ही अपने धन और प्रभाव के लिए जाना जाता था। मूसा ने इस विरासत को और भी बढ़ाया और माली साम्राज्य को विश्व मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। मूसा के शासनकाल में माली साम्राज्य ने व्यापार और संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति की। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और साम्राज्य की समृद्धि को बढ़ावा दिया। मूसा ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार पर भी जोर दिया। उन्होंने तिम्बकटू में कई मदरसे और पुस्तकालय स्थापित किए, जिससे माली साम्राज्य एक ज्ञान का केंद्र बन गया। उनके शासनकाल में माली साम्राज्य ने वास्तुकला और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मूसा ने कई भव्य मस्जिदों और इमारतों का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी विरासत की गवाही देते हैं। मानसा मूसा का शासनकाल माली साम्राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने उन्हें इतिहास के महानतम शासकों में से एक बना दिया। माली साम्राज्य खजाने पर बैठा था, सोना और नमक। ये दो मूल्यवान संसाधन न केवल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, बल्कि उन्होंने इसे एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र भी बना दिया। इन दो चीजों ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और मानसा मूसा को बहुत अमीर बना दिया। मानसा मूसा, जो माली साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ने अपने शासनकाल में इतनी संपत्ति अर्जित की कि उनकी दौलत की कहानियां आज भी सुनाई जाती है। सहारा रेगिस्तान, जो कभी एक बाधा था, व्यापार का रास्ता बन गया। इस विशाल रेगिस्तान को पार करना आसान नहीं था, लेकिन व्यापारियों ने इसे संभव बना दिया। उन्होंने अपने कारवां के साथ लंबी यात्राएं की, जिससे माली साम्राज्य का व्यापारिक नेटवर्क उत्तरी अफ्रीका और उससे भी आगे तक फैल गया। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट सोने और नमक से लदे हुए उत्तरी अफ्रीका और उससे आगे के बाजारों के लिए निकलते थे। ऊंटों की ये कारवां न केवल माल ढोते थे, बल्कि वे सांस्कृतिक और ज्ञान का भी आदान प्रदान करते थे, जिससे सभ्यताओं के बीच संबंध मजबूत होते थे। माली की सोने की खदानें, जो दुनिया की सबसे अधिक उत्पादक खदानों में से एक थी, उस समय दुनिया को बहुत सारा सोना देती थी। इन खदानों में काम करने वाले श्रमिकों ने कठिन परिस्थितियों में भी सोने का उत्पादन जारी रखा, जिससे माली साम्राज्य की समृद्धि बनी रही। इन महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण ने मानसा मूसा को इतना धन इकट्ठा करने की अनुमति दी, जो पहले कभी किसी व्यक्ति के पास नहीं था। उनके शासनकाल में माली साम्राज्य ने न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नति भी देखी। मानसा मूसा ने अपने धन का उपयोग मस्जिदों, विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों के निर्माण में किया, जिससे माली एक ज्ञान का केंद्र बन गया।
1324 में मानसा मूसा ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने उनके बारे में कहानियां और भी मशहूर कर दी। एक धार्मिक मुसलमान होने के नाते उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा यानी हज की तैयारी की। यह सिर्फ आस्था की निजी यात्रा नहीं थी, यह माली साम्राज्य के धन और शक्ति का भव्य प्रदर्शन था। उनके साथ हजारों लोग गए, जिनमें सैनिक, दरबारी, गुलाम और नौकर शामिल थे। वे अपने साथ बहुत सारा सोना, कहा जाता है कि कई टन सोना, और साथ ही खाने पीने की ढेरों चीजें ले जा रहे थे। हजारों मील लंबी यह यात्रा एक ऐसा नजारा बन गई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भाग 5, एक साम्राज्य का निर्माण। मानसा मूसा सिर्फ एक अमीर राजा नहीं थे, वो एक निर्माता थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में निवेश किया, मस्जिदों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों का निर्माण किया, खासकर टिम्बकटू में, जो शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। उन्होंने अपनी यात्राओं से विद्वानों, वास्तुकारों और कलाकारों को वापस लाया, जिससे उनके साम्राज्य की बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि और बेजाज गई। उन्होंने अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और रणनीतिक गठबंधनों और विजयों के माध्यम से माली साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उनके शासन में माली का विकास हुआ और यह पश्चिम अफ्रीका में सभ्यता का केंद्र बन गया। भाग 6, दुनिया देती है ध्यान। मानसा मूसा की मक्का की तीर्थयात्रा सिर्फ आस्था का प्रदर्शन नहीं थी, यह एक भव्य यात्रा थी जिसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। यह माली के धन और शक्ति की दुनिया को सूचना थी। माली साम्राज्य की समृद्धि और मानसा मूसा की व्यक्तिगत संपत्ति ने सभी को चकित कर दिया। उनके द्वारा बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत, खासकर काहिरा में, ने हलचल मचा दी। काहिरा के बाजारों में सोने की बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय व्यापारी और निवासी दोनों ही प्रभावित हुए। सोने की आमद ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। यह प्रभाव इतना गहरा था कि इसे आने वाले वर्षों तक महसूस किया गया, किए गए। काहिरा की अर्थव्यवस्था में इस सोने की आमद ने एक स्थायी छाप छोड़ी, जिससे व्यापार और वाणिज्य के तरीके बदल गए। राजाओं के राजा की यह बात यूरोपीय दरबारों तक पहुंची और यह खबर तेजी से फैली। यूरोपीय शासक और व्यापारी माली साम्राज्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए, जिससे सहारा के दक्षिण में स्थित सोने से समृद्ध राज्य में उनकी दिलचस्पी बाराज गई। यूरोपीय अन्वेषक और व्यापारी माली के साथ व्यापार के अवसरों की तलाश में निकल पड़े। मानचित्र बनाने वालों ने अपने चार्ट में माली साम्राज्य को शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह राज्य कितना महत्वपूर्ण था, जिसमें अक्सर मानसा मूसा को खुद को अपने अपार धन के प्रतीक एक सुनहरा ग्लोब पकड़े हुए दिखाया गया था। यह चित्रण माली साम्राज्य की महिमा और मानसा मूसा की प्रतिष्ठा को दर्शाता था, जो इतिहास में अमर हो गया। भाग 7, मूसा की दौलत आज। मानसा मूसा के धन का सटीक अनुमान लगाना नामुमकिन है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड हालांकि प्रभावशाली हैं, लेकिन पूरी तस्वीर पेश नहीं करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति के हिसाब से और सोने, जमीन और संसाधनों में उनकी विशाल संपत्ति को ध्यान में रखते हुए आज सैकड़ों अरबों, संभवतः खरबों डॉलर की होगी। यह उन्हें किसी भी आधुनिक अरबपति से कहीं आगे रखेगा, जिससे वे दर्ज इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। भाग 8, सोने की विरासत। मानसा मूसा की मृत्यु 1337 में हुई, जो अपने पीछे सोने की तरह ही चिरस्थायी विरासत छोड़ गए। उनका शासनकाल माली साम्राज्य के लिए एक उच्च बिंदु था। समृद्धि, विस्तार और सांस्कृतिक उपलब्धि का दौर था। शिक्षा और बुनियादी ढांचे में उनके निवेश ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसने टिम्बकटू को इस्लामी शिक्षा के केंद्र में बदल दिया। मक्का की उनकी तीर्थ यात्रा ने इतिहास में उनका स्थान पक्का कर दिया, जिससे दुनिया को माली साम्राज्य की शक्ति और वैभव का पता चला। भाग 9, दौलत से परे। मानसा मूसा की कहानी सिर्फ दौलत के बारे में नहीं है, यह आस्था, नेतृत्व और दुनिया पर पड़ने वाले एक व्यक्ति के प्रभाव के बारे में है। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग अपने लोगों के लाभ के लिए किया। शिक्षा, बुनियादी ढांचे और अपने पूरे साम्राज्य में इस्लाम के प्रसार में निवेश किया। उन्होंने अपनी यात्राओं से विद्वानों और कलाकारों को वापस लाते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उनका शासन हमें याद दिलाता है
कि सच्चा धन केवल संपत्ति में नहीं है, बल्कि उस विरासत में है जो हम पीछे छोड़ते हैं। भाग 10। एक कहानी जो हमेशा रहेगी। अपनी मृत्यु के सदियों बाद भी मानसा मूसा की कहानी हमें रोमांचित करती है। वह अफ्रीका के समृद्ध इतिहास के प्रतीक बने हुए हैं, उस समय के प्रमाण के रूप में जब महाद्वीप पर शक्तिशाली साम्राज्य फल फूल रहे थे। उनकी यात्रा हमें 14वीं शताब्दी में भी हमारी दुनिया के जुड़ाव की याद दिलाती है। मानसा मूसा की विरासत उस सोने की तरह जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, चमकती रहती है, हमें मानवीय महत्वाकांक्षा, आस्था और ज्ञान की खोज की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।